भारत माता की भारत माता की। आज इस एक ऐसे जगह, ऐसे स्थान पर जो हमारी सनातन परंपरा और सनातनी, उसके लिए होलिका का एक ऐसा चौक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका एक प्रमुख स्थान है, देवस्थान है। यहाँ पर आयोजित यह आज के इस प्रचार की अंतिम शायद सभा होगी और उसके बाद आप सब लोगों को यहाँ से जाकर के अपने घरों में, अपने आसपास में सबको वोट के लिए प्रेरित करना है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया, शायद होली हमारे लिए जो है 12 या 13 तारीख को होली का दिन पड़ेगा, लेकिन इसी चौक पर इससे 4 गुनी बड़ी संख्या में आप संकल्प लेकर जाइए कि हम 25 तारीख को पहले ही होली अग्रिम मनाएंगे। क्योंकि आज हमारे इस मंच पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष गिरीश जोशी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपिका जी, कोमल मेहता जी, बीरेन्द्र शाह जी, और आज इन सबको सुनने के लिए, देखने के लिए और आज के कार्यक्रम की जो हमारी यहाँ की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि चीफ गेस्ट हैं, ऐसी हमारी बहन कल्पना जी हमारे बीच में है। इनका तो नाम ही कल्पना है। अब इनकी कल्पना को आपने इन 5 वर्षों में कैसे साकार करना है, एक कल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना आपके बीच में आई है, इसलिए उसकी कल्पना को साकार करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। और आप सब लोगों ने पिथौरागढ़ के विकास के लिए कल्पना को साकार करना है। क्योंकि ये चुनावी मौसम है, हर तरह के लोग आपके बीच में आएंगे, हर तरह की बातें आपके बीच में कहेंगे। मैं बहुत ज्यादा इस चुनाव के बीच में बहुत ज्यादा कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। और हम लोग कभी भी अगर चुनाव में बात करते हैं तो व्यक्तिगत होकर के बात नहीं करते, हम लोग एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, एक विचार की बात करते हैं। क्योंकि कल्पना जी जो आपके बीच में बैठी हैं, ये मोदी और धामी की प्रतिनिधि हैं। हम मोदी और धामी के प्रतिनिधि के रूप में कल्पना को यहाँ पर बिठाए हैं, क्योंकि हमने पिथौरागढ़ का अगर विकास करना है तो हमको मोदी जी के पास जाकर के भी यहाँ के विकास के लिए धनराशि लानी है, और अगर हमको धामी जी के पास जाकर के देहरादून में विकास के लिए पैसा लाना है तो कल्पना जी को धामी और मोदी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मोदी और धामी की सरकार, अगर मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, धामी जी की सरकार देहरादून में चल रही है, तो पिथौरागढ़ में मोदी और धामी के प्रतिनिधि के रूप में आपने ट्रिपल इंजन की कल्पना जी की सरकार को चलाना है, तभी पिथौरागढ़ का विकास संभव है। लोग कह रहे साहब हम तो विकास करेंगे, और विकास तो एक तरफ तो कह रहे हैं विकास करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे। अब विकास का धरना प्रदर्शन से क्या संबंध है, क्या संपर्क है, कितने आप लोग कंफ्यूज हो। और जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विपक्ष में, वो कांग्रेस की ए और बी टीम में चुनाव लड़ रही है। ये विभ्रमित आपको किया जा रहा है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस की ए और बी टीम में चुनाव लड़ रही हैं, और उन दोनों ए और बी के बीच में कंपटीशन ये है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। लड़ाई पहले नंबर की नहीं है, ये तो उनको भी पता है कि लड़ाई पहले नंबर की नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, वहीं पिथौरागढ़ की कांग्रेस भी कंफ्यूज है। आपको याद होगा, स्मरण होगा, इस पर बहुत पुराने लोग बैठे हैं। जब कांग्रेस पार्टी बनी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है, जो 71 में उनको चुनाव चिन्ह जो है कि हाथ मिला, तो उन्होंने कहा कि जात पर न पात पर
मोहर लगेगी। क्या बोला? जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब उनका पोता कहता है उसी पार्टी का, जो कहता है कि मैं इंदिरा जी के आदर्शों पे चल रहा हूं, नेहरू जी के आदर्शों पे चल रहा हूं, पोता कहता है कि देश के अंदर जब तक जाति राजनीति, जाति गणना नहीं होगी, तब तक राहुल गांधी संघर्ष जारी रखेगा। यानी देश को जाति में बांटना चाहते हैं, देश को धर्म में बांटना चाहते हैं, देश को क्षेत्रवाद में बांटना चाहते हैं। ये क्या देश को चलाएंगे, सोचिए। अब वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ की कांग्रेस का या उत्तराखंड के कांग्रेस का नारा है कि जात पर न बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अरे राहुल जी से पूछ तो लिया होता। राहुल कांग्रेस कुछ और बोलती है दिल्ली में, पिथौरागढ़ कांग्रेस कुछ और बोलती है, देहरादून कांग्रेस कुछ और बोलती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम दिया कंफ्यूज कांग्रेस। ये कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ऐसी ए और बी कांग्रेस पर पिथौरागढ़ का कोई युवा, पिथौरागढ़ की कोई मातृशक्ति, पिथौरागढ़ का कोई नौजवान कभी भी विश्वास नहीं कर सकता है। ये विकास की बातें करते हैं मित्रों, यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं। जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार चल रही है, उससे पहले भी सरकार चलती थी। आपको स्मरण होगा, ध्यान होगा, आपको गैस की कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती थी। आज गैस का डीलर आपके घर पर आके के कहता है, बहन जी आपकी गैस तो खत्म नहीं हो गई। गैस के भंडार तो देश के वही है ना, मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए। आज मिल रही नहीं मिल रही गैस? जोर से बताओ एक बार। मिल रही है ना? तो ये वही गैस है जो आज मिल रही है। यही वो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जहां पर राशन ब्लैक में बिकता था या राशन मिलता नहीं था। आज मोदी जी हर घर में जो बीपीएल परिवार, हमारे कमजोर परिवार हैं, उस पर 25-25, 30-30, 40-40 किलो तक हर परिवार को महीने में राशन दे रहे हैं। क्या कांग्रेस ने ये कल्पना कभी की थी क्या? आज किसान सम्मान निधि के रूप में हर किसान को 2-2 हजार रुपए पहले मिलता था, उसको 3-3 हजार रुपए कर दिया है। और धामी जी कह रहे हैं 1,000 रुपए प्रदेश सरकार भी देगी, यानी 4,000 रुपए की एक किस्त और 3 किस्त 12,000 रुपया एक किसान को 1-1 हजार रुपए महीना मिलेगा। क्या कभी कल्पना की थी, कभी सोचा था? इसी नगर पालिका के अंदर हम लोगों ने, अभी राजेंद्र राउत जी इससे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष थे, तो एक नहीं कम से कम हमने 400-450 भवन लोगों को दिए। क्या 2014 से पहले कभी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मैं विकास करने वाले लोगों से यह प्रश्न पूछ रहा हूं, भाई आपकी जब सरकारें थी तो आपकी सरकारों में आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं मिली भैया? आपकी सरकारों में गैस को आपने घर घर तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? आपने राशन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित क्यों नहीं किया? अब मैं रोजगार पे आता हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब कि रोजगार रोजगार रोजगार। ये वो धामी की सरकार है। जिस दिन ये सरकार बनी थी, धामी जी ने संकल्प लिया था कि मैं इस प्रदेश के युवाओं को, जितने युवा मित्र मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश के युवाओं को उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लाऊंगा और हर युवा को ट्रांसपेरेंसी से रोजगार दूंगा। ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, ये प्रदेश का, देश का पहला राज्य है जिसमें नकल विरोधी कानून आया। ये हमारे लिए सौभाग्य है। इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो आपका बेटा है, आपका भाई है। आपके भाई और आपके बेटे ने प्रदेश में नहीं, देश में पहला नकल विरोधी कानून ला करके अपने युवाओं को सुरक्षित किया। और आज भारत की सरकार ने भी पार्लियामेंट में जो नकल विरोधी बिल पार्लियामेंट में आया, वो उत्तराखंड के से ही उसको सीख लेकर के वो आगे बढ़ा है। इसलिए आज हमको गौरव इस बात का होना चाहिए कि हमारे बेटे ने नकल विरोधी कानून ला करके प्रदेश के युवाओं को सुरक्षित किया। और सुरक्षित ही नहीं किया, 1 वर्ष के 4 वर्ष के अंदर
19,000 युवाओं को रोजगार दिया। अब ये वही कंफ्यूज कांग्रेस थी जो जब हम नकल विरोधी कानून लाने की बात कर रहे थे, जब हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा करके सीबीआई जांच की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। और इनका पीछे का मकसद ये था कि अगर ये मामला उलझ जाए तो मेरे बेटे को और मेरी बेटी को रोजगार नहीं मिलेगा और उसके बाद हम कहेंगे कि धामी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। लेकिन इनकी हमने एक भी परवाह नहीं की, कोई परवाह हमने नहीं की। हम अपने 19,000 भाई बहनों को ट्रांसपेरेंसी से रोजगार देने में सफल हुए। अगर मैं लोकल के क्षेत्र के विकास की बात करूं, ये वही पिथौरागढ़ है। यहां पर हमारे बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको ज्ञात होगा इस पिथौरागढ़ में जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, पानी और बिजली के लिए पानी और बिजली के दफ्तर फूके जाते थे जनता की तरफ से कि पानी नहीं आ रहा है और बिजली नहीं आ रही है, दफ्तर फूके जाते थे। और जो विकास की आज बात करने वाले लोग हैं वो तब भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो तब भी प्रतिनिधि थे जब लोग जुलूस निकाल के जाते थे। आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय जीवनलाल चौधरी जी एडवोकेट साहब, जो हमेशा जनता की जब लड़ाई लड़ते थे तो उनके नेतृत्व, हम तो बहुत छोटे थे, पीछे पीछे जाते थे। वो कहते थे कि कानून के बड़े ज्ञाता थे। वो कहते थे कि भाई हमारा जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को भी ये कांग्रेस नहीं दे रही है। आज आप क्या बिजली के लिए कई आंदोलन हो रहा है क्या? जो ये नए बच्चे पैदा हुए हैं 2000 के बाद के, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी बिजली का आंदोलन देखा होगा, कभी पानी का आंदोलन देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, इसलिए आज हम इतनी दम के साथ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखाती है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे लोकल का मुद्दा हो। इसलिए कल्पना जी अगर हमारे बीच में है, अगर ये स्वच्छ पिथौरागढ़ की बात कर रही हैं, इन्होंने अपने, कहीं में पढ़ रहा था पंपलेट में लिखा है कि 3 वर्ष के अंदर पिथौरागढ़ को हम सफाई से जो है पूरा जो है जो भी यहाँ की गंदगी है उसको साफ कर देंगे। लेकिन कल्पना जी, आपकी तो ये कल्पना है, लेकिन जो विकास को करने वाले ए और बी के लोग हैं, उनकी कल्पना कल पिथौरागढ़ वालों ने देख ली। पहले दिन उनकी कल्पना को कल देख लिया। जो बात तो अपनी सभा में सफाई की कर रहे हैं, लेकिन सभा करने के बाद कल्पना जी जा करके उनके 2-3 कुंटल के कचरे को उठा रही हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि साहब पिथौरागढ़ में तो हम अच्छा शहर बनाएंगे। ऐसी सोच के लोग क्या पिथौरागढ़ को स्वच्छ बना सकते हैं? क्या पिथौरागढ़ को सुंदर बना सकते हैं? तो ये आज आपके सामने प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न का जो जवाब है, जो उत्तर है, वो आपने 23 तारीख को कमल के चुनाव चिन्ह पर कल्पना जी का आगे नाम होगा, मोहर लगाकर खटाखट 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 जवाब देना है। और जब पक्ष